नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। उस वीडियो में जो आपने रिस्पांस दिया, उसको जैसा लाइक किया है दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको बताने वाला हूं कैसे आप 15 वर्ष काम करके रिटायर हो सकते हैं। अगर आपकी सैलरी चाहे 50,000 हो या 40,000 हो, और आप अच्छे से ज़िंदगी जी पाएंगे और बिल्कुल लग्जरी लाइफ आप जी पाएंगे। वो आप कैसे पॉसिबल होगा, वो मैं इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये एक मैंने टेबल बना रखा है पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, या मैं मंथली सैलरी होगा, या हमारा एक्सपेंसेस कितना होगा वो होगा। और अगर मंथली सैलरी में से एक्सपेंसेस निकाल लेंगे तो जो हमारा सेविंग बचेगा वो बचेगा। यहाँ पे हमारा सैलरी ग्रोथ है कि हमारा सैलरी एनुअल ग्रोथ कितना मान के चल रहे हैं। मैं एवरेज मैंने देखा है गवर्नमेंट जॉब्स का, प्राइवेट जॉब्स का, तो लगभग 10% सैलरी ग्रोथ मिलता है। यहाँ पे आप जितना चाहें सैलरी ग्रोथ दे सकते हैं, मिनिमम 10% आप दे सकते हैं, क्योंकि इतना ग्रोथ तो होता है हर साल। और इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो महंगाई कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। जनरली महंगाई को मैं 4% इसलिए रखता हूँ क्योंकि आरबीआई का जो टारगेट है महंगाई का वो 2 से 4% के बीच में है। अगर उससे ऊपर नीचे महंगाई होगा तो आरबीआई उस पर कंट्रोल करेगा, तो वो ला करके 4% के आसपास महंगाई को छोड़ देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूं दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर आप मार्केट का पिछला एवरेज निकाल के देखें तो दोस्तों 12 से 15% यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी रहता है। और जैसा कि मैं निफ्टी इंडेक्स फंड है वो ही सजेस्ट करता हूं, तो निफ्टी इंडेक्स फंड में सारी जितनी भी कंपनीज है वो अच्छी लिस्टेड कंपनीज है, उनमें निवेश किया है तो रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा है, रिस्क कम है कंपेयर टू जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनके कंपेरेटिवली। ये जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती है, रिनाउंड कंपनीज होती है अपने सेक्टर में, उनमें रिटर्न मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। जैसा कि मार्केट में आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई रिटर्न वहाँ पे आपको 12 से 15% मिलेगा। लेकिन मैं कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि भाई 12 से 15% नहीं मिलता है आपका रिटर्न, और हम मान के चलते हैं भाई आपका रिटर्न मिलता है 9% मिलता है। ठीक है, इतना मैं मान के चल सकता हूँ। रिटर्न ऑन एफडी की बात करते हैं दोस्तों। आज के टाइम पे भी अगर मैं एफडी की बात करता हूँ तो आपका किसी भी बड़े बैंक्स के एफडी आप निकाल के देखेंगे, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई और ये बड़े बैंक्स है, इनका अगर एफडी का रेट्स निकाल के देखते हैं, 10 साल का एफडी का रेट निकाल के देखते हैं, तो मैं 6.5% यहाँ पे ले रहा हूँ। अब क्या है, जो एफडी और इन्फ्लेशन का नॉर्मली डिफरेंस होता है 2 से 3% रहता है। फ्यूचर में क्या होगा, इन्फ्लेशन अगर कम होगा तो एफडी का रेट्स है वो भी कम होगा, और ओवरऑल आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो यहाँ पे आ जाता है। उससे पहले मैं आपको ये एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ, जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर चलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और क्योंकि अगर मैंने स्टेप्स को स्किप किया तो वो जो आपका जो लर्निंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो चाहे लंबा चले, कम लोग देखें, लेकिन जो भी देखेगा उसको फ़ायदा ज़रूर हो, ये मेरा मकसद है। एक एक चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब क्या है, मैं मान के चलता हूँ कि भाई आपका जो सैलरी है वो 50,000 है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि 50,000 वाला कैसे रिटायर हो पाएगा 15 साल के अंदर, वो हम देखते हैं। अब 50,000 अगर आदमी की सैलरी होती है दोस्तों, तो वो लगभग 50% उसका एक्सपेंस हम मान के चलते हैं कि भाई 50,000 आपकी सैलरी आ रही है तो उसमें से 25,000 का एक्सपेंसेस हो जाएगा, और 25,000 आप उसमें से बचा लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो एक्सपेंस होता है वो आपका कैसे बढ़ेगा, हर साल 4% की ग्रोथ पे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा 4% है। तो आज आपका जो एक्सपेंस हो रहा है 25,000 रुपये, अगले साल वो एक्सपेंस आपका हो जाएगा 26,000 रुपये, क्योंकि वो 4% के हिसाब से आपका एक्सपेंस है वो बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनवरी 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, कि आपने अभी मान लीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं शुरू की है तो जनवरी 21 से आप शुरू कीजिए। जनवरी 21 को आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज़, उसमें से आपके 25,000 एक्सपेंस हो गया, और 25,000 आपने क्या किया, बचा लिया, यानी 50,000 माइनस 25,000, तो ये 50,000 यहाँ 25,000 यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, Z2 माइनस H2, तो फॉर्मूला इस 50,000 में से मैंने 25,000 निकाला, मेरा ये एक्सपेंस आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। आधा पैसा है वो मैं एफडी में डालूंगा, कुछ अमाउंट जो मैं 10,000 रुपये एफडी में डालने वाला हूँ।
बाकी जो मेरा अमाउंट बचेगा 25 में से 15,000 रुपये वो कहाँ चला जाएगा, मेरा निफ्टी फंड में चला जाएगा। निफ्टी फंड में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी फंड में जितनी भी कंपनीज है वो निफ्टी 50 की जो कंपनीज है, 50 जो टॉप कंपनीज है उनमें निवेश करेगा वो फंड, तो उनमें जो रिटर्न है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक साल के एंड में यानी जनवरी 21 से लेकर के दिसंबर 21 तक मेरा जो पैसा है एफडी में 10-10 हज़ार रुपये होते होते 12 महीने में 1,20,000 रुपये हो जाएगा। सिमिलरली निफ्टी में भी मैंने 15,000 रुपये डालना शुरू किया, और मैं मान के चल रहा हूँ भाई कोई रिटर्न नहीं है, या आप 31 दिसंबर 2021 को ही पैसा डालने वाले हैं निफ्टी में, तो आपका पैसा एक साल में कितना हो गया, 1,80,000 रुपये हो गया है। ठीक है, और ये हमने मान के चला। अब क्या है, अब आते हैं हम जनवरी 22 में। जनवरी 22 में आपका सैलरी 10% बढ़ा, तो सैलरी 50,000 था, आपका 50,000 का 10% यानी 5,000 आपका सैलरी और बढ़ गया। तो आपका एक्सपेंस है उस पर भी 4% का इन्फ्लेशन लगा, और एक्सपेंस आपका 25,000 था वो बढ़ करके कितना हो गया, 26,000 रुपये हो गया। अब क्या है, मंथली सेविंग्स है आपकी, मंथली सेविंग्स थी वो 55,000 माइनस 26,000 यानी 29,000 सेविंग आपकी अब होने लग गई। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, 10,000 रुपये एफडी में डाल देंगे। ठीक है, तो आपका जो निफ्टी में जो फंड जाएगा वो 2022 में कितना जाएगा, 19,000 रुपये। तो ये आपका एक साल का बैंक एफडी में चला गया, और इस साल का सेकेंड ईयर का आपका निफ्टी में चला गया 2,28,000 रुपये। यानी 19,000 मल्टीप्लाई 19,000 जो है इसको 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 2,28,000 रुपये। ये हमारा 2022 का बचत है। अब क्या है दोस्तों, जो हमारा 2021 में 1,20,000 हमने एफडी में जमा किया, उस पे हमें ब्याज कितना मिला, जो हमने पहले से रखा है 7% मुझे ब्याज मिला वहाँ पे। ये 6.5 है, इसको मैं 7% कर देता हूँ। वहाँ पे मुझे 7% ब्याज मिला। 7% ब्याज मिलने से क्या हो गया, मेरा 1,20,000 पे 7% ब्याज प्लस 2,28,000, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा हो जाता है 2,48,400 रुपये मेरा एफडी का 31 दिसंबर 2022 को हो जाता है। और निफ्टी में जो मेरा पैसा बन जाता है वो उस पर मिलती है 9% की ग्रोथ। तो 1,80,000 जो 31 दिसंबर 2021 को था वो 9% के हिसाब से पूरे 2022 में बढ़ता रहा, और 2022 के एंड में वो पैसा प्लस 2,48,000 रुपये मिल करके कितना हो गया, 4,24,000 रुपये हो गया। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने वही फॉर्मूला लगाया, इसको मैंने 9% ग्रोथ दिया है, और ये जैसा फंड है 2,28,000 वो वैसा का वैसा ही मैंने जोड़ दिया, तो दोनों मिलके होता है 4,24,000 रुपये। ऐसे ही मेरा जो फंड है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बना रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, तो ये नीचे चला जाता है मेरा। ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं आया है, तो इसको मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। उसके बाद के जितने भी पार्ट हैं इनको हम क्या कर देते हैं, एक बार काट देते हैं। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारा 2035। तो 2035 का एंड होता है दिसंबर 2035 में। मेरा जो बैंक एफडी है उसमें मेरे पास आ जाता है 30,15,000 रुपये हो जाता है, और मेरा जो निफ्टी का इंडेक्स फंड है उसमें हो जाता है मेरा 1,75,00,000 रुपये हो जाता है। ये मैंने 15 लाख साल का कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन आपके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। अब क्या है, और रिटर्न भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया, 7% एफडी का रिटर्न ले रहा हूँ, और 9% जो है वो मैं ले रहा हूँ, जो इंडेक्स फंड है उसका रिटर्न ले रहा हूँ। अभी 7% में आपको इवन कुछ बैंक्स है जो IDFC और ऐसे कुछ भी बैंक्स होंगे, एक दो और भी बैंक्स होंगे जो आपको इवन सेविंग अकाउंट पे आपको इतना रिटर्न देते हैं। अच्छी बैंक्स एफडी पे आपको इतना रिटर्न भी दे रहे होंगे, तो आप उनमें अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो अब क्या है, ये हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाता है। अब क्या हुआ, मैं इनका टोटल जो कर लेता हूँ, टोटल जो फंड मेरे पास हो जाता है 31 दिसंबर को, वो कितना हो जाता है, 30,15,000 प्लस 1,75,00,000 रुपए, यानी टोटल मेरे पास 2,75,00,000
और 5 लाख रुपए मेरे पास हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक्सपेंस है उसको भी मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ पे जो एक्सपेंस मेरा आएगा वो क्या आएगा, इस पे 5% जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसको चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं, इस पे 1 प्लस मेरा इन्फ्लेशन आप देखेंगे यहाँ पे 4% इन्फ्लेशन है, तो मैंने 4% इसको लगा दिया। और चूंकि मैं इसको ड्रैग करने वाला हूँ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉलर का चिन्ह लगा देते हैं ताकि वो वैल्यू उसमें चेंज ना हो बार बार, नहीं तो क्या होगा अगली सेल में वो लेता रहेगा। तो मैंने डॉलर का चिन्ह लगा दिया और ये इसको कर दिया है। अब क्या है दोस्तों, इसको हम नीचे खींचेंगे क्योंकि ये मेरा ऊपर का पार्ट फॉर्मूला में आया है। तो यहाँ पे मैं 18 कर देता हूँ, 18 पे मुझे ग्रोथ देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक्सपेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मैंने ये 5 साल का ब्रैकेट इसलिए लिया है, पहले हम 5 साल को लेके 2040 कर लेंगे, उसके बाद 10 साल का ब्रैकेट के हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मेरा जो एक्सपेंस है वो 52,671 रुपये आता है, मैक्सिमम जो एक्सपेंस आता है 2040 पे। यानी अगर मुझे इन 2036 में, 37 में, 38 में, 39 में, 40 में अगर 52,671 रुपये हर महीने मिलता रहता है तो मेरा खर्चा आराम से चलेगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि मुझे 52,671 रुपये का जो पेंशन है वो लेने के लिए कितना एफडी बनवाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है हमारा, इसमें मैं डाल देता हूं एक बार गोल सी का हम फॉर्मूला डालेंगे। फ्यूचर वैल्यू भी मैं 0 डाल देता हूं। इंटरेस्ट रेट जैसा हमने देखा 7% है और पीरियड कितना है, 5 साल है। अब क्या है, इसका फॉर्मूला रहता है पेमेंट निकालने का, वो आता है PMT। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%। और चूंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा एनुअल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पेंशन हमें मंथली पेमेंट पे चाहिए और ये एनुअल है, तो सारी चीज़ों को हम मंथली पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, ताकि ये जो मेरा इंटरेस्ट है वो मंथली आ जाए। अब मैं जो मेरा पीरियड है वो है 5 साल, इसको भी मैं मंथली कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 12 महीने से। अब जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना है वो यहाँ पे रख देंगे और मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या है वो यहाँ पे रख देंगे। और अब हमें ये पूछ रहा है कि भाई जो आपको पेमेंट चाहिए वो मंथ के स्टार्ट में चाहिए या मंथ के एंड में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मंथ के स्टार्ट में ही ले लेते हैं ताकि हमारा मंथ का खर्चा आराम से चलता रहेगा। तो मंथ के स्टार्ट के लिए हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। अगर मंथ के एंड में आप लेना चाहते हैं तो आप 0 कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इसको एंटर कर दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गोल सीक होता है उसका फॉर्मूला लगाता हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको डेटा में जाना है, वहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस करके होगा, यहाँ पे आपको गोल सीक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो गोल सीक पे इसकी जो वैल्यू है मंथली विड्रॉल मुझे कितना चाहिए, 52,671 रुपये चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, लगभग 55,000 कर देता हूँ। भाई 55,000 मुझे मिल जाए, उसके लिए मुझे आज कितना एफडी करवाना पड़ेगा वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं इसको ओके करूँगा तो ये मुझे एफडी है वो कैलकुलेट करके बता देगा कि आज की डेट में मुझे 27,93,000 रुपये का एफडी करना पड़ेगा। ठीक है, 27,93,000 का एफडी करता हूँ मैं। और मेरा आज राशि कितनी है मेरे पास, मेरे पास आज राशि है 2,05,00,000 रुपए। 2,05,00,000 में से मैंने क्या कर दिया है, 27,93,000 रुपए जो है वो मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आज मेरी वैल्यू है वो कितनी है, 2,52,00,000 रुपए यहाँ पे आई हुई है। तो 2,52,00,000 जो मेरी आज की वैल्यू है उसमें से मैंने 27,93,000 रुपए का क्या कर देना है, एफडी कर देना है। तो बाकी जो बचेगा उसको मैं इंडेक्स फंड है उसमें कंटिन्यू करने देता हूं। तो बाकी मेरा कितना रुपए बचा, बाकी मेरा बचा दिस माइनस दिस। तो चूंकि ये वैल्यू पहले से ही माइनस में है तो एक काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूं प्लस में। तो दिस प्लस दिस, यानी अगर आप 20 लाख 2,05,00,000 में से 27 लाख निकाल देंगे तो आपका पैसा जो बचेगा वो 17,735
1,77,35,000 रुपये बचेगा, उसको हम क्या कर देते हैं, निफ्टी में पड़ा रहने देते हैं। अब हमें हर महीने 55,000 रुपये का क्या हुआ, जो बैंक से जो पैसा था वो मिलना शुरू हो गया है। अब मेरी सैलरी बंद हो गई, लेकिन बैंक मुझे क्या दे रहा है, जो मैंने एफडी करवाया 27 लाख का, उसके लिए 55,000 रुपये देता रहेगा। और यहाँ पे जाते जाते 5 साल में मैंने पूरा एफडी का पैसा था वो इन 60 किस्तों में मुझे मिल गया। यहाँ पे भी आप देखेंगे मुझे जितना चाहिए कितना था, 45,000 रुपये, मिल कितना रहा, इतना। यानी मेरा यहाँ पे भी सेविंग आप देखेंगे तो यहाँ पे इतना मेरा बच रहा है, यानी इतना मैं और जो आरामदायक ज़िंदगी है उसके लिए 10,000 रुपये हर महीना यहाँ पे अलग से खर्चा कर सकता हूँ, वो मेरे पास बच जाता है। चलिए, अब जो ये पैसा है मेरा 1,77,00,000 रुपये, ये भी तो भाई ग्रो करेगा। और ये किस रेट से ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा हमारा जो रेट था निफ्टी का रेट हमने लिया है 1+, जो निफ्टी का रेट लिया है हमने 9%, तो यहाँ पे 9% है। और इसी को भी मैं डॉलर से कर देता हूँ क्योंकि मुझे ड्रैग डाउन करना है, तो डॉलर लगा दीजिए। F4 भी आप टाइप करेंगे डायरेक्ट तो वहाँ भी आ जाएगा ये। तो ये मेरा पैसा है वो ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, 31 दिसंबर 2040 को मेरा जो बैंक एफडी था वो पूरा ख़त्म हो गया। अब मुझे जनवरी 2041 में पैसा चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ वापस मेरा म्यूचुअल फंड देखता हूँ, निफ्टी देखता हूँ, उसमें मुझे मिलता है कि भाई मेरे पास आज की डेट में कितना रुपए बच गया पड़ा है 31 दिसंबर को, 2,72,00,000 रुपये मेरे, ये जो 1,77,00,000 बचे थे वो बढ़ते बढ़ते 2,72,00,000 रुपये हो जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे मैं एक्सपेंस भी मेरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो एक्सपेंस जो मेरा कैलकुलेट होता है वो ऐसे आ जाएगा। तो मैं इसको 52,671 रुपये कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे एक सेल खाली रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसी को सेम वही रखता हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन आगे वैसा ही चलता रहेगा। तो 52,671 रुपये, और ये मेरा आगे मैं 2050 तक खींच के ले जाता हूँ इसको। तो 2050 में आप देखेंगे मेरा एक्सपेंस ऐसे 5% के हिसाब से बढ़ता रहेगा 2041 में मुझे हर महीने चाहिए 54,000 रुपये, और 2050 में मुझे चाहिए हर महीने 77,966 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हर बार यही देखेंगे जो मैक्सिमम हमारा अमाउंट है उतना हम पेंशन बनवा लेते हैं। तो अब मुझे जो एफडी से जो रिटर्न चाहिए वो चाहिए 77,966 रुपये। चलिए हम वापस उसी फॉर्मूला में चलते हैं और वहाँ पे कैलकुलेशन डाल के देखते हैं कि भाई 77,000 के लिए मुझे कितना एफडी करवाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए कितना चाहिए, 77,000 रुपये, कितना चाहिए था 78,000 रुपये, सॉरी 78,000 का मुझे एफडी करवा रिटर्न चाहिए। तो मैं नेगेटिव में डाल रहा हूँ वैल्यू क्योंकि मुझे पैसा निकालना है, जहाँ पैसा जाना है वहाँ पॉजिटिव में डालेंगे, ठीक है। तो 78,000 रुपये मेरा नेगेटिव आता रहेगा। पीरियड कितना है हमारा, 10 साल है, 2041 से 2050 तक। रिटर्न हमारा 7% है। और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, वापस गोल सीक का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, तो डेटा में गए हम, डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक में गए, और यहाँ पे हमने बोला कि डी जो 19 है उसमें मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 78,000 रुपये चाहिए। इसके लिए चेंज क्या करना है मुझे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, इसको फॉर्मूला को वापस ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको गोल सीक में जाता हूँ वापस, डेटा व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक। अब कहता हूँ मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ कि मुझे कितना चाहिए, 78,000 रुपीज़ हर महीने रिटर्न चाहिए मुझे। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव 78,000 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा विड्रॉ करना है, ठीक है। अब चेंज किस में करना है, आज एफडी मुझे कितना चाहिए वो यहाँ पे कैलकुलेट करके मुझे बता देगा। आज मुझे करवाना पड़ेगा 67,57,000 रुपये का एफडी करवाना पड़ेगा, जिससे मुझे अगले 10 साल तक मेरा आराम से टाइम है वो निकलता रहेगा। तो ठीक है, और मेरे पास पैसे कितने पड़े, 2,72,00,000 रुपये। 2,72,00,000 रुपये में से आज मुझे एफडी कितना करवाना पड़ेगा,
ठीक है, 67,57,000 का मुझे एफडी करवाना पड़ेगा। तो अभी मेरा पैसा कितना बच जाएगा एफडी निकालने के बाद, दिस माइनस दिस, तो मेरे पास 2 करोड़ रुपए बच जाते हैं। जो एफडी मेरा है 67,57,000 का जो एफडी है, वहां से मेरा जो पेंशन है वो आता रहेगा, कितना आता रहेगा, 78,000 रुपए मुझे हर महीने यहाँ पे मिलते रहेंगे। 78,000 मुझे यहाँ पे मिले हर महीने, 2041 से लेकर के 2050 तक हर महीने मुझे 78,000 रुपये मिलते रहेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे मैं एक्स्ट्रा ही जो खर्चा है उससे ज़्यादा रुपए लेके चल रहा हूँ, 78,000 माइनस 54,000 रुपये, यानी आपका 2041 में पर महीने खर्चा होगा 54,000 रुपये और आपको मिलेगा कितना, 78,000 रुपये, यानी 23,222 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। चलिए अब हम इसको नीचे खींच जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मेरा पैसा है वो ग्रो कर रहा है और आराम से मेरी ज़िंदगी है वो चल रही है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पैसा आ रहा है आराम से और बच ही रहा है हर महीने जो रिटर्न आ रहा है। और मेरा ये पैसा जो है ये भी मेरा ग्रो करता रहेगा, क्योंकि इस पैसे को मैंने निकाला नहीं है, वापस म्यूचुअल फंड के अंदर ही डाले रखा है और इसकी ग्रोथ मेरी रहेगी वही सेम 9%। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको फॉर्मूला में लगा देते हैं 9% और यहाँ पे डॉलर का हम यहाँ पे चेन लगा देंगे, क्योंकि मुझे ड्रैग करके ले जाना है। चलिए तो अब हमारा ये पैसा है वो अगले 10 साल में कितना ग्रो होता है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा पैसा इस हिसाब से ग्रो हो गया और 31 दिसंबर 2050 को मेरे पास म्यूचुअल फंड में पैसा हो गया 4,86,00,000 रुपए हो गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इनको हाइड कर देता हूँ इन चीज़ों को एक बार, क्योंकि इनमें हमने देख लिया कि मेरा पैसा आराम से चल रहा है तो बड़ा हो रहा है, तो इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। तो अब क्या है, 2050 में मेरे पास हो गया 4,63,00,000 रुपए। अब मेरा खर्चा कितना आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगले 2051 से लेकर के 2060 तक मेरा खर्चा कितना होने वाला है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 77,966। तो ये जो मेरा एक्सपेंस है वो इस हिसाब से ग्रो करता जाएगा। 2060 में जो मेरा एक्सपेंस है वो हो जाएगा 1,15,000 रुपये मंथली खर्चा हो जाएगा, यानी मुझे 1,15,000 रुपये का कम से कम पेंशन चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, 1,16,000 का पेंशन रखते हैं ताकि हमारे हर महीने पॉजिटिव ही पेंशन रहे, कभी नेगेटिव पेंशन ना आए। तो हम वापस अपने पुराने फॉर्मूला में चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं, इसको आगे खींच लेते हैं हम यहाँ पे ताकि सारे फॉर्मूला कॉपी होके आ जाए। तो अब यहाँ पे हम वापस जाते हैं डेटा में और गोल सीक लगा देते हैं, व्हाट इफ। तो यहाँ पे 1,16,000 मैं क्या करता हूँ, पेंशन कर देता हूँ, क्योंकि विड्रॉ करना है, नेगेटिव साइन लगा दिया हमने। और चेंज किस में करना है, इसमें करना है हमें। तो अब ये हमें बोल रहा है कि भाई हमें 1,16,000 अगर 10 साल तक लेना है तो आज मुझे एफडी करवाना पड़ेगा, 1 करोड़ का एफडी करवाना पड़ेगा। तो मैं 1 करोड़ का एफडी करवा देता हूं तो मेरे पास पैसा कितना बच जाएगा पीछे, दिस माइनस दिस, ये मेरे पास पैसा बच जाता है। और मेरी यहाँ पे पेंशन थी वो 1,16,000 रुपये, यहाँ पे मेरी पेंशन है वो मुझे मिलने लग जाती है। और इसको मैं पूरा 10 साल तक मुझे 1,16,000 रुपये मिलती रहेगी पेंशन। और यहाँ पे भी आप देखेंगे मेरा जो बचत है वो यहाँ पे पेंशन मेरी है वो ज़्यादा आ रही है खर्चे से। कहीं भी किसी प्रकार की कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा बचाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पैसा मेरा आ रहा है, पॉजिटिव फ्लो रह रहा है मेरा, यानी पेंशन जो मेरी आ रही है वो खर्चे से हमेशा ही ज़्यादा है। अब देखते हैं मेरा म्यूचुअल फंड जो था वो कितना ग्रो कर रहा है। 3,85,000 था, यहाँ से इसने भी ग्रो किया है, कितना किया है दोस्तों, तो ये ग्रो करता है हमारा 1+ जो हमारी रेट है उसमें हम चले जाते हैं 9%। वापस वही हम करेंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे
यहाँ पे भी डॉलर का साइन लगा दीजिए और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारा जो म्यूचुअल फंड था वो इस हिसाब से ग्रो करता जाएगा। 10 साल तक हम देख लेते हैं। 10 साल में मेरा म्यूचुअल फंड बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ चुका है। अब जो बाकी चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ऊपर भी आप देखेंगे तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। तो ये मैंने हाइड कर दिया। अभी 2060 जो है 31 दिसंबर 2060 को मेरा जो फंड है वो बढ़ के कितना हो गया है, 9,12,000 रुपये हो गए। अब 2061 से लेके 2070 तक मुझे कितना पेंशन चाहिए होगा वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि ये ब्लैंक है इसलिए मैं ऊपर वाली वैल्यू रख रहा हूँ ताकि वो ग्रोथ में दिक्कत ना आए। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 2060 इस पे ही वो लेगा, 5% ग्रोथ दिखाएगा। तो 1,15,000 पे 5% दिखाएगा 1,20,000, इसलिए मैंने ये वैल्यू सेम रखी है यहाँ पे। अब ये पैसा है वो 5% के हिसाब से मेरा खर्चा एक्सपेंस होता रहेगा। और आज जो मेरा 30,000 रुपये महीना खर्चा है 2070 में जाते जाते 1,70,000 रुपये मेरा खर्चा होने लग जाएगा। अब मुझे 1,70,000 से ज़्यादा की पेंशन चाहिए। मैं कहता हूँ 1,75,000 का मैं पेंशन लेता हूँ। तो 1,75,000 का पेंशन लेने के लिए मुझे आज कितना एफडी करवाना पड़ेगा वो देख लीजिए। मतलब 2060 में कितना एफडी करवाना पड़ेगा वो देख लीजिए यहाँ पे। तो वापस हम गए डेटा एंड व्हाट इफ गोल सीक। यहाँ पे मुझे चाहिए 1,75,000 का, नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे और चेंज किस में करना है, इस वैल्यू में करना है। तो अब देखिए ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब मुझे 1,51,00,000 का एफडी है वो करवाना पड़ेगा। उससे मेरा जो पेंशन है वो 1,75,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा। तो 1,75,000 रुपये मैंने यहाँ पे आना मेरा शुरू हो गया है। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ भी मेरा जो फ्लो है वो पॉजिटिव है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फ्लो है वो पॉजिटिव है। किसी भी टाइम मेरा पैसा है वो कम नहीं पड़ रहा है। और ये जो मेरा पैसा था वो है वो ग्रोथ करता रहेगा। कितना ग्रोथ करेगा, 9% के हिसाब से ग्रोथ करेगा। तो इसका एक फॉर्मूला और भी है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये कितना पैसा मेरा बच जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एफडी का जो अमाउंट है हमारा वो इसमें से निकाल देते हैं। ये एफडी का अमाउंट मैंने निकाल दिया। तो अब मेरे पास हो जाता है 7,61,00,000 रुपये बचते हैं। 7 करोड़ जो 61,00,000 रुपये बच रहे हैं इस पे मेरा क्या होगा, ग्रोथ होता रहेगा। इसका एक है कि मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C किया मैंने और यहाँ पे आकर के कंट्रोल V करता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया, यानी 7,61,000 पे ये 9% का ग्रोथ इसने दे दिया। फॉर्मूला है तो मैंने कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ तो फॉर्मूला कॉपी होता है, वैल्यू कॉपी नहीं होती है। 7,61,000 ग्रो करेगा 31 दिसंबर 2061 को ये 8,29,000 हो जाएगा। 9% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अब हम इसको आगे और लेके जाते हैं और ये आ गया 2070। दोस्तों 2070 में मैंने पूरा आराम से सब तरीके से जिए जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा बचत हो रहा है 3, 2, 5, 2, 7, 18 करोड़ रुपए मेरा जो फंड है वो निफ्टी में हो चुका है। अब क्या है, मेरा जो 2071 से आगे का जो एक्सपेंस है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस 1,70,834 रुपये रख देता हूँ और यहाँ से मेरा जो ग्रोथ है वो देख लेते हैं। 2071 से लेके 2080 तक मुझे कितने रुपए चाहिए वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो मुझे 2,52,876 रुपये मैक्सिमम जो पेंशन मेरी चाहिए होगी वो खर्चा होगा। तो मैं 2,55,000 का जो किस्त है उसका एफडी देखता हूँ। 2,55,000 का किस्त का एफडी कितना रहता है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ ताकि बीच में आ रहे हैं तो हमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न रहेगा। तो इसको हाइड कर दिया हम लोगों ने। अब मैं देखता हूँ कि भाई मुझे 2,55,000 का रुपये का मिलता रहे बैंक से, उसके लिए कितना एफडी करना पड़ेगा। तो हम वापस इसी फॉर्मूला में अपने में जाते हैं, इसको ड्रैग कर दिया। अब मैं वापस डेटा में गया, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक में गया
और यहाँ पे मुझे मैंने जो रिटर्न मुझे चाहिए वो मैंने डाल दिया, 2,55,000 रुपये चाहिए, तो मैंने 2,55,000 डाल दिए। और इसके लिए मैं पूछता हूँ भाई एफडी कितना है, तो कंप्यूटर मेरा एफडी कैलकुलेट करता है और मुझे बताता है कि साहब आपको 2,20,00,000 का एफडी आज करवाना पड़ेगा। आज मतलब उस डेट को करवाना पड़ेगा, 31 दिसंबर 2070 को मुझे 2,71,00,000 का एफडी करवाना पड़ेगा, ताकि मुझे 2,20,00,000 एफडी करवाना पड़ेगा, ताकि मुझे 2071 से लेकर के 2080 तक 2,55,000 रुपये का जो है पेंशन वो मिलता रहेगा। तो 2 करोड़ रुपए को मैं ऐसे ऐसे यूज़ करता जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ मेरा पेंशन है वो मिल गया मुझे, 2,55,000 रुपये मेरा मंथली पेंशन आ रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे मेरा पेंशन है वो मेरे खर्चे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरी बचत हो रही है यहाँ पे 77,000 रुपये बचत हो रही है, और लास्ट तक भी जाएंगे। अब मेरा फ्लो है वो हमेशा मेरे पास पॉजिटिव रहा है, मेरी जो बैंक से इनकम आ रही है वो मेरे खर्चे से हमेशा ज़्यादा रही है। अब जो मेरा है रिटर्न है वो यहाँ पे जो है मेरा म्यूचुअल फंड, वो 18 करोड़ था, 18 करोड़ में से मैंने कुछ एफडी करवा दिया, तो मेरा बचेगा कितना, तो उसमें से हम एफडी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे निकाल देते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट है वो बच जाता है। म्यूचुअल फंड फिर मेरा 9% के हिसाब से अगले 10 साल ग्रो करेगा, 2071 से लेके 2080 तक, तो वो ग्रोथ हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये 9% यहाँ पे ग्रो किया और ये आगे ग्रो करता जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों 2080 में मेरा जो फंड है वो बढ़ते बढ़ते हो गया है 37,42,68,000 रुपये, ठीक है। और अब मुझे 2081 से आगे अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मुझे 2081 में कितना रुपए चाहिए होगा, मेरा खर्चा कितना बढ़ जाएगा, वो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा 2,62,961 रुपये यहाँ रहेगा, और जाते जाते 2090 में मेरा खर्चा है 3,74,000 रुपये 318 रुपये हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ 2081 से लेके 2090 तक मुझे 4 लाख रुपए हर महीना पेंशन मिलती रहे। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ गोल सीक में, पूछता हूँ भाई 4 लाख रुपए का पेंशन चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो इससे पहले मैं ये सेल से इनको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज लंबा जा रहा है ये हमारा। तो यहाँ पे 4 लाख के पेंशन के लिए हम चले जाते हैं, पूछते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर क्या जवाब देता है। तो ये कंप्यूटर जी के पास आए गए, तो कंप्यूटर जी हमें कैलकुलेट करके दे देंगे। हम डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में गए, गोल सीक में गए, और यहाँ पे कंप्यूटर को हम बता रहे हैं कि भाई हमें 4 लाख का पेंशन चाहिए। उसके लिए कितना एफडी करवाना पड़ेगा, एनवीटी चाहिए, इसको एनवीटी बोलेंगे, लेकिन मैं साधारण भाषा में आपको पेंशन बोल रहा हूँ, एनवीटी होता है एक्चुअली ये। तो 4 लाख एनवीटी के लिए मुझे आज कितना एफडी करवाना पड़ेगा, तो ये हमने फॉर्मूला लगाया। तो इसने मुझे बताया है कि भाई 3,46,00,000 का रिक्वायरमेंट रहेगा मुझे, अगर 4 लाख चाहिए तो यहाँ जो अमाउंट थी उसमें से हमने क्या किया है, ये जो अमाउंट था 37 करोड़ रुपए, उसमें से 3,46,00,000 रुपए हमने क्या किया है, निकाल लिया है। अब मेरा म्यूचुअल फंड में बच गया 33 करोड़ 96,96,96 रुपए। सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 4 लाख रुपए पेंशन मेरा मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये मुझे 2081 से लेके 2090 तक हर महीने मिलता रहेगा, हर महीने 4 लाख रुपए मिलेगा। और यहाँ पे मेरा हर महीने आप देखेंगे बचत हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो 1,37,000 रुपये मेरा हर महीने यहाँ पे बचत हो रहा है। और वो पॉजिटिव फ्लो आप देखेंगे 2090 तक मेरा पॉजिटिव फ्लो रहा है। और यहाँ पे मेरा जो फंड है वो भी ग्रो करेगा, और फंड ग्रो कितना करेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फंड मेरा 9% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा फंड ऐसे ग्रो करता जाता है, और 2090 में जो मेरा फंड है वो बढ़ते बढ़ते 80 करोड़ रुपए हो जाता है, 80 करोड़ रुपए हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मेरा जो फंड चल रहा है इस हिसाब से अगर आपने मैनेज किया है तो आप चाहे 100 साल जिए, 200 साल जिए,
आपके पास फंड की कमी नहीं रहेगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको 2090 तक का करके दिखा दिया है। अगर आज आपकी एज 30 वर्ष है तो आप 100 साल की अगर उम्र लेते हैं तो 2090 में आपके 100 वर्ष पूरे होते हैं, तो तब तक का आपके किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी रहती है। और इसके अलावा आपका अभी भी जो म्यूचुअल फंड में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का आज 30 वर्ष का है और 2090 में डेथ होती है, तो वो अपने परिवार के लिए 80 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे हैं। 80 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा है वो, यानी अगर वो 1 करोड़ रुपए सालाना यूज करेगा, आगे भी कुछ भी रिटर्न नहीं आता है, तो भी 80 साल वो ऐसे ही ज़िंदगी जीता रहेगा। तो दोस्तों ये देखा आपने कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो है वो पसंद आया होगा, और कोई गलती अगर आपको लग रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ईमेल कीजिएगा। आप मेरे से ज़्यादा महानुभाव है, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। ईमेल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लीजिए कि भाई कुछ गलती हुआ है और भी है। अगर आपकी कुछ क्वेरी है, सजेशंस है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको समझिए, और आज से ही निवेश करना, बचत करना शुरू कीजिए। आज की बचत है वो कंपाउंड होते होते बहुत बड़ा धन क्रिएट कर देती है। ये आपने यहाँ पे देख लिया, मात्र 25,000 जो आदमी आज बचा रहे हैं वो जाते जाते करोड़ों रुपए का, 100 करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है। सिर्फ 15 साल बचाता है और अगले 100 साल तक ज़िंदगी मज़े से गुजारता है। और रिटर्न भी आप देखेंगे, मैंने कोई एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स नहीं रखे हैं। 9% इक्विटी का रिटर्न रखा है, 7% एफडी का रिटर्न रखा है, जो कि वाजिब रिटर्न है। और आज की डेट में ये रिटर्न है। अब आपका सवाल होगा कि भाई आगे ये रिटर्न ज़रूरी नहीं है, ऐसा ही रहे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आगे ये हो सकता है कि इक्विटी में रिटर्न 2040 के बाद हो सकता है हमारा रिटर्न 5% हो जाए, 4% हो जाए। लेकिन दोस्तों इन्फ्लेशन भी तो हमारी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी 1% हो जाएगी, तो हमारा खर्चा है वो कम हो जाएगा। खर्चा कम होगा तो हमें चाहे रिटर्न कम आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा घर तो चलता रहेगा मज़े से। तो ये आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। प्लीज़ मेरी ये जो वीडियो है वो मैंने समझने के लिए, अपना जो एक्सेल का ज्ञान है वो समझाने के लिए यूज़ किया है। और इसको एक आप एजुकेशनल वीडियो ही समझे कि एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसको किसी प्रकार से फाइनेंशियल एडवाइस है वो ना समझे प्लीज़। फाइनेंशियल एडवाइस है वो बहुत दिक्कत का काम होता है, और आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी हेल्प लीजिए अगर फाइनेंशियल आपको एडवाइस चाहिए तो। और इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही समझिए, और अपनी जो कैलकुलेशन है वो आप एक्सेल में किस प्रकार से करते हैं ये इस वीडियो में आपने देख लिया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।